everyone and welcome to Fin School by 5 पैसा। इस एपिसोड में हम समझेंगे स्टॉक मार्केट एंड उसमें होने वाली इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। जैसे कि सारे गुड्स को खरीदने के लिए एक मार्केट की जरूरत होती है जहां बायर्स और सेलर्स एक साथ मिलते हैं, ठीक उसी तरह शेयर्स को खरीदने या बेचने के लिए मार्केट की जरूरत होती है और उसे हम लोग शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट कहते हैं। शेयर बाजार में शेयर्स दो डिफरेंट मार्केट से खरीदे जा सकते हैं। एक है प्राइमरी मार्केट और दूसरी है सेकेंडरी मार्केट। न्यू इक्विटी शेयर्स को जब इशू किया जाता है वो प्राइमरी मार्केट में होता है। प्राइमरी मार्केट में जनरली आईपीओ के थ्रू शेयर्स आते हैं। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी जब फर्स्ट टाइम पब्लिक को शेयर्स खरीदने का चांस देती है उसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ के टाइम नए शेयर्स मार्केट में आते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, इसीलिए इस मार्केट को प्राइमरी मार्केट कहते हैं। एक बार शेयर्स मार्केट में आ गए उसके बाद इट कैन कीप चेंजिंग हैंड्स एंड दिस चेंज ऑफ हैंड्स हैपेंस इन सेकेंडरी मार्केट। यानी कि अगर आईपीओ के टाइम नैना के पास शेयर्स अलॉट हुए तो मार्केट में नए शेयर्स आए। अब इसके बाद नैना सेल्स दी शेयर्स टू प्रेम एंड प्रेम फर्दर सेल्स देम टू आस्था। इन शेयर्स का एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट में हुआ। फिर सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंजेस के नेटवर्क के थ्रू सेलिंग होती है। स्टॉक एक्सचेंज एक एक्चुअल बाजार होता है जहां सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। कंपनीज जिनको अपने स्टॉक्स खरीदने या बेचने होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती हैं। रजिस्टर्ड मेंबर्स शेयर्स को खरीदते हैं या बेचते हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स और शेयर्स के डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है कि शेयर्स की प्राइसेस ऊपर जाएंगे या नीचे। स्टॉक एक्सचेंजेस एंटायर ट्रेडिंग एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी है और जो ट्रांजैक्शंस डील हुई हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट भी हुई है। स्टॉक एक्सचेंज उन मेंबर्स को रजिस्टर करता है जिनके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन, स्किल्स और रिसोर्सेज अवेलेबल हो सिक्योरिटीज में ट्रेड करने के लिए। सारे स्टॉक्स को स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू ही खरीदा या बेचा जा सकता है। जो शेयर स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड नहीं होते उन्हें स्टॉक एक्सचेंजेस पर नहीं बेचा जा सकता। ऐसे केसेस में इन्वेस्टर्स को खुद ही बायर को ढूंढना होगा जो इन शेयर्स को खरीदेगा। गाइस, अब समझते हैं कि स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स कैसे होती हैं। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टर्म है जिसका यूज बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, सेविंग एंड कंजम्पशन में किया जाता है। आप और मैं यूजुअली एसेट्स को तभी खरीदते हैं जब हमें उसमें कोई रिटर्न्स मिलने के चांसेस दिखे। जिस चीज से हमें कैपिटल गेन्स या कुछ रिटर्न्स मिले उस चीज को ही हम एसेट कहते हैं। तो अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट के इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में अलग अलग डेफिनेशंस हैं। इकोनॉमिस्ट्स रियल इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं जैसे कि घर या मशीन फॉर बिजनेस, और फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट का मतलब है फाइनेंशियल एसेट जैसे कि सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करना जिससे आगे चलकर रियल एसेट खरीदा जा सकता है। बिजनेस मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। ये एक फंडामेंटल डिसीजन है जहां मैनेजर्स एसेट को एनालाइज करते हैं और डिसीजंस लेते हैं। अब एसेट्स फिजिकल हो सकते हैं जैसे कि बिल्डिंग्स या मशीनरी, या फिर एसेट्स इंटैंजिबल हो सकते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, गुडविल। मैनेजर्स को असेस करना चाहिए कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू द एंटरप्राइज पॉजिटिव है या नेगेटिव। नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि आज का आउटफ्लो ऑन द एसेट क्या था वर्सेस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इनफ्लोज, यानी कि एसेट कितना रिटर्न जनरेट करके देगा ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। अगर इनफ्लोज आर मोर देन द वैल्यू ऑफ द एसेट टुडे तब नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होता है। फाइनेंस के केस में इन्वेस्टमेंट का मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे कि सिक्योरिटीज या मॉनेटरी और पेपर एसेट्स को परचेज करना इन कैपिटल मार्केट्स या मनी मार्केट्स, या फिर लिक्विड रियल एसेट्स में इन्वेस्ट करना जैसे कि गोल्ड, कलेक्टिबल्स एंड मोर। इन्वेस्टमेंट की वर्थ को जानने के लिए वैल्यूएशन मेथड यूज किया जाता है। वैल्यूएशन से हमें पता चलता है वेदर अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इज वर्थ टेकिंग अप और नॉट।
सो अब हमने जान लिया कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है और बिजनेस एंड फाइनेंस में इस टर्म को कैसे यूज किया जाता है। तो अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के टाइप्स है शेयर्स, अदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट और बॉन्ड्स। इन फाइनेंशियल एसेट्स से इनकम और रिटर्न्स जनरेट करने की एक्सपेक्टेशन होती है। एडिशनली इन एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज भी होती है डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशंस। इन्वेस्टमेंट्स यूजुअली इंटरमीडियरीज की मदद से की जाती हैं। इंटरमीडियरीज का मतलब है एन एजेंट, जैसे कि बैंक्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और इन्वेस्टमेंट क्लब्स। हर एक कंपनी के लीगल और प्रोसीजरल डिटेल्स डिफर होते हैं और इंटरमीडियरीज इन्वेस्टमेंट करने के लिए वही अमाउंट यूज करते हैं जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। पर्सनल फाइनेंस के केस में हम पैसा शेयर्स परचेज करने के लिए यूज करते हैं या फिर कलेक्टिवली एक स्कीम में डालते हैं या फिर कोई भी एसेट परचेज करने में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर कैपिटल रिस्क होता है। इसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जबकि सेविंग का मतलब होता है अपने पर्सनल फाइनेंस से कुछ अमाउंट ऑन अ रेगुलर बेसिस साइड पर रखना ताकि फ्यूचर में उसे कोई एसेट खरीदने में यूज किया जा सकता है। इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट कैन रिस्क कैपिटल, क्योंकि लॉस होने के चांसेस होते हैं, लेकिन सेविंग्स में लिमिटेड रिस्क होता है, कैपिटल का लॉस नहीं होता। बहुत से केसेस में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एक एसेट सेविंग्स है या इन्वेस्टमेंट, ये डिपेंड करता है कि आपने अपने पैसे कहां डाले हैं। अगर वो कैश फॉर्म में है तो वो सेविंग्स है, और अगर वो एसेट फॉर्म में है जिसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है तो वो इन्वेस्टमेंट है। गाइस, मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। मैं मिलूंगी आपको फिन स्कूल बाय 5 पैसा के अगले एपिसोड में। सी यू देन।